हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ जाते हैं। एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पे स्काई वेनस को किस करता है। तभी उसे किसी की कॉल आ जाती है और उनकी किस इंटरप्ट हो जाती है। स्काई वेनस को कहता है कि तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़क रहा है ना मेरे लिए, तुम मुझे लाइक करते हो ना, बताओ मुझे। जिस पे वेनस उसे कहता है तुम्हें भी किसी की कॉल आई है तो तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। स्काई मना करता है। वेनस कहता है वो तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, जाओ अभी यहाँ से। स्काई कहता है मेरे सवाल का जवाब तो दे दो ना। लेकिन वेनस कहता है मुझे लगता है तुम्हें कहाँ पे जाना चाहिए। हम वहाँ से चला जाता है। स्काई अपना दिल पकड़ के खड़ा होता है। वेनस काम कर रहा होता है। बॉम उसके पास आता है और कहता है तुम्हारे बैक में दर्द हो रही है ना, तो तुम्हें मुझे हेल्प करने देनी चाहिए। जिसपे एक्ट कहता है मैंने कहा था ना बॉस कि आप इतने कैरी नहीं कर पाओगे, मुझे करने दे। लेकिन उसे चुप रहने को कहता है। वेनस कहता है मैं हैंडल कर लूंगा, तुम मुझे रोज ही तो मसाज देते हो हर रात। लेकिन बॉम इंसिस्ट करता है। जिसपे वेनस मान जाता है तो उसकी हेल्प करता है। बॉम काम कर रहा होता है, कभी उसे चेयर, कभी उसे पानी और कभी उसे हवा देने लग जाता है। बॉम कहता है उसका हाथ पकड़ के कि तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे लिए टेंशन मत लो, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे अपनी हेल्प करने दोगे और ये कुछ भी नहीं है। और काम करने लग जाता है। वेनस कहता है अगर तुम मुझे कुछ और नहीं करने दे रहे तो मुझे तुम्हें चेयर अप तो करने दो। और उसके बैग के ऊपर सर रख के वहीं पे लेट जाता है। बॉम कहता है तुम मेरी हेल्प करने के बजाय मुझे और मुश्किल में डाल रहे हो। लेकिन उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। हमें टोंग दिखाते हैं जो कि काम कर होता है। तभी उसे उसके बॉस का मैसेज आता है और उसे उसके ऑफिस में बुला रहा होता है। जिसपे वो काफी गुस्सा करता है और कहता है अब पक्का मुझे और काम देगा वो, और वहाँ से चला जाता है। हम स्काई दिखाते हैं जो कि डे के पास आके बैठ उससे कहता है सच बताओ तुम उसे लाइक करते हो कि नहीं करते। जिसपे वो कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि मैं उसे लाइक करता हूँ कि नहीं करता, मैटर करता है कि वेनस किसे लाइक करता है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो, और अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उसे लाइक करता हूँ, लेकिन एज अ फ्रेंड करता हूँ पागल। जिसपे भी कहता है सच में तुम मजाक तो नहीं कर रहे। ये कहता है नहीं, मैं भला क्यों मजाक करूंगा, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें। और वेनस को भी मैंने अपने घर डेकोरेट करने के लिए इसलिए कहा था ताकि तुम जेलस फील हो। जिसपे स्काई कहता है अच्छा ठीक है फिर। डे कहता है तुम सच में उसके लिए सीरियस हो, तुम उसके साथ डेट करोगे। जिसपे स्काई कहता है हाँ। तो आगे से डे कहता है अगर वैसे पास में ही होता ना तो मैं उसे पक्का अप्रोच करता, अब मेरे पास भी तो कोई होता ना बेड पे मेरे साथ। जिसपे वो काफी गुस्सा करता है। तो डे कहता है मैं वेनस की बात नहीं कर रहा। डे उसे काम पे वापस जाने को कहता है। लेकिन स्काई कहता है मैं क्यों जाऊँ। डे कहता है अगर तुम अभी ना गए ना तो मैं सच में वेनस से पूछूंगा डेट करने के लिए। जिसपे वो फौरन चला जाता है अपना काम करने के लिए। बॉम काम कर रहा होता है और जेनस उसकी तारीफें किया जा रहा होता है। उसे बता रहा होता है कि कौन सा पैकेट कहाँ पे रखना है। तभी ऊपर से वेनस आता है और वो कहता है अपने भाई को कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का तुम ख्याल रखोगे, लेकिन तुम तो उसे काम करवा रहे हो। बॉम कहता है कि मैंने इसे कहा था कि मैं उसे काम करके दूं। तभी जेनस कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरा बॉयफ्रेंड क्यूट है ना। उसकी गाल पे किस करता है। उसे कहता है तुम्हें तो इस चीज की आदत होगी। लेकिन आगे से वेनस कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर वक्त तुम लोगों को ऐसे देखने के लिए तैयार हूँ। जेनस उसको कहता है ट्रक के घर की डेकोरेशन कैसे जा रही है। जिस पे वेनस बताता है कुछ काम हो गया और कुछ रहता है। तो आगे से जेनस पूछता है डॉक्टर तो फिर फ्री नहीं हो पाता होगा तो क्या करते होगे तुम। जिस पे वो बताता है हाँ वो फ्री नहीं होता और मुझे उसने अपनी घर की चाबियां दे दी हैं और मैं शॉप पे भी अब नहीं आ पाऊंगा। जिस पे जेनस कहता है तुम क्यों कर रहे हो, मैं और वर्कर नहीं रखना चाहता। तो बॉम कहता है तुम मुझसे क्यों परेशान कर रहे हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। लेकिन जेनस कहता है मुझे और किसी की हेल्प नहीं लेनी, मुझे मेरे प्यारे भाई की हेल्प लेनी है। लेकिन वेनस वहाँ से भाग जाता है। तो जेनस कहता है तुमने उसकी हेल्प क्यों की। तो बॉम कहता है उसका काम करने दो। हम स्काई दिखाते हैं जो कि वापस आता है और लेटता है। उसके सर में बहुत दर्द होती है। लेकिन वो मैसेज करता है वेनस को कि मैं काफी थक गया हूँ। वेनस उसे सोने को कहता है, रेस्ट करने को कहता है। लेकिन आगे से कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हें कॉल करूँ क्या। लेकिन वेनस उसे कॉल कर देता है। वेनस पूछता है तुमने मेडिसिन ली क्या। जिस पे स्काई बताता है मेरे पास मेडिसिन खत्म हो गई है। वेनस कहता है तुम्हें रोज सर दर्द क्यों होता है। तो स्काई बताता है जब मेरे बैक में पेन होती है तो मेरे सर में भी दर्द होने लग जाती है। वेनस भी से कहता है तुम टेंशन मत लो। उससे पूछता है जो मैंने तुम्हें कैंडल दी थी तुमने वो यूज की क्या। जिस पे वो कहता है नहीं मैंने यूज नहीं की। उसे यूज करने को कहता है इससे तुम काफी रिलैक्स फील करोगे। वो एक कैंडल जला के लेट जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होने की कोशिश करो। स्काई कहता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे बात करना चाहता हूँ हर रोज, अच्छा है ना मेरे सर में दर्द है। वेनस कहता है इसमें अच्छी क्या बात हो गई। जिस पे स्काई कहता है तुम मेरे लिए परेशान हो रहे हो ना। वेनस कहता है मैं परेशान इसलिए हो रहा हूँ कि अगर तुम मर गए तो मुझे पे कौन करेगा। उसे रिलैक्स होने को कहता है और कहता है तुम अपने सर की मसाज करो। उसे तरीका बताता है। वो ऐसे ही मसाज कर रहा होता है और ऐसे इमेजिन करता है जैसे वेनस उसकी मसाज कर रहा हो। उसे कहता है वेनस कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जिस पे स्काई कहता है मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। उसे कहता है मेरे लिए गाना गा दो ना। फिर वेनस मना करता है तो इंसिस्ट करता है। जिस पे वो उसके लिए गाना गाता है। स्काई कहता है एक बार और गा दो। लेकिन वो कहता है आज के लिए इतना ही क्योंकि आगे मुझे लिरिक्स नहीं आते। और
उससे पूछता है तुम सो गए क्या, इस पे वो कोई जवाब नहीं देता। उसे पता चल जाता है कि स्काई सो चुका है, तो वो उसे गुड नाइट बोल के कॉल कट कर देता है। वो अपनी कैंडल ढूंढने लग जाता है लेकिन उसे कैंडल नहीं मिलती और फिर से अपना काम करने लग जाता है। हमें दिखाते हैं जेनस जो कि उसकी कैंडल चुरा के आया होता है। उसके कहने में वो सिर्फ उधार लेके आया है। मैं तुम्हारी मसाज करता हूँ, तुम थक के हो गए ना। लेकिन बॉम कहता है मुझे जरा भी दर्द नहीं हो रही, मैं नहीं थका। लेकिन जेनस कहता है मैंने टिकटॉक पे काफी सारी वीडियोस देखी थी मसाज को लेकर, तो वो मैं आज तुम पे अप्लाई करूंगा। वो उसकी मसाज करने की बजाय उसकी हड्डी तोड़ने लग जाता है, जिसपे बॉम कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे दर्द होने लग गई है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे मसाज करते हैं। वो उसकी मसाज करने लग जाता है और साथ में इंटीमेट होने की तैयारी करता है। वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब स्काई दिखाते हैं जो कि वेनस के घर के बाहर ही गाड़ी खड़ी करके सो चुका होता है गाड़ी में। जेनस वहाँ पे आता है और कहता है कि इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या स्काई और वेनस की आज डेट है। वहाँ से वो जाता है वेनस को उठाने के लिए। उसे बताता है कि डॉक्टर बाहर आया खड़ा तुम्हारा वेट कर रहा है इतनी सुबह सुबह। लेकिन आगे से वेनस कहता है तुम्हें कोई हमें वहम हो गया होगा, हमने तो 11 बजे मिलना था। जिस पे वो कहता है मुझे कोई वहम नहीं हुआ, वो बाहर आया खड़ा है और डॉक्टर स्काई ही है, और उसे भेजता है बाहर चेक करने के लिए। वो बाहर आता है, उससे पूछता है तुम इतने सुबह सुबह यहाँ पे कैसे आ गया। स्काई कहता है हमने कॉफी पीने जाना था ना, इस वजह से मैं जल्दी आ गया। लेकिन आगे से वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा जल्दी आ गए हो। स्काई बताता है कि रात को उसकी नाइट शिफ्ट थी, इस वजह से वो शावर लेके यहाँ पे आ गया और लेट ना हो जाए। वेनस कहता है तुम सो तो सही से पाए हो, लेकिन स्काई बताता है नहीं थोड़ा सा सोया हूँ। वेनस उसे इनवाइट करता है अपने घर पे सोने के लिए, जिसपे स्काई काफी ब्राइट स्माइल करते हुए मान जाता है। उसके कमरे में जाता है जहाँ पे नीचे वो बिस्तर लगाता है सोने के लिए। वेनस उसे ऊपर सोने को कहता है और कहता है अभी मैं जाग गया हूँ तो अभी मैं नहीं सोऊंगा। इसे कहता है नीचे सोने का और वहीं पे सो जाता है। वेनस उसे भुलाता है लेकिन वो सो चुका होता है। उसके लिए ब्लैंकेट लाता है, उसके ऊपर उड़ाता है, वहां से चला जाता है। हमें बॉम्ब दिखाते हैं जो कि वो कैंडल उठाता है, सोचता है उसे वापस देने का। उसके रूम में जाता है, रखता है और वापस जाने लगता है। वेनस ऊपर से आ जाता है, उसे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन बात को चेंज करते हुए बॉम्ब कहता है तुम ये किसी अंदर लेके आ गए अपने रूम में। जिसपे वेनस बताता है ये मेरा फ्रेंड है और तुम इसे जानते हो। उसे देखने लगता है लेकिन वेनस उसे मना करता है क्योंकि वो सो रहा है। बॉम्ब उसे कहता है कि जेनस ने ब्रेकफास्ट बनाया है, तुम और तुम्हारा फ्रेंड आके ब्रेकफास्ट कर लो। बॉम्ब वहां से चला जाता है। वेनस शावर लेके आता है और स्काई को जगाने की कोशिश करता है, वो जाग नहीं रहा था तो उसके गाल पे हाथ रखने लगता है। स्काई उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम मुझे टीज कर रहे थे ना। लेकिन आगे से वेनस कहते नहीं, तुम्हारे गाल पे मच्छर था, उसे उड़ाने की कोशिश कर रहा था। स्काई कहता है मुझे काफी नींद आ रही है। लेकिन वेनस कहता है पहले ब्रेकफास्ट कर लो उसके बाद सो लेना। लेकिन स्काई कहता है मुझे अभी सोना है, मुझे यहीं पे सोना, मुझे नहीं जाना नीचे। जिस पे वेनस उसे कहता है कि जेनस ने इतना मजेदार खाना बनाया तो तुम आके खा लो। जिस पे स्काई मान जाता है। स्काई उसकी तरफ काफी अजीब नजर से देख रहा होता है तो वेनस उससे पूछता है क्या हुआ। स्काई उसे कहता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से मुझे सेकंड चांस दोगे। वेनस कहता है अगर तुमने मेरा हाथ पकड़े रखा ना तो ये चांस मैं तुमसे छीन लूंगा। तो हाथ छोड़ देता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो फिर से सो जाता है। जब वो उठता है तो उसकी कमर में दर्द होने लग जाती है। वेनस पूछता है क्या हुआ। आगे से वो कहता है तो मेरे लिए वरीड हो। लेकिन वेनस कहता है अगर पहले की बात की जाए तो मैं तब तुम्हारे लिए वरीड होता, लेकिन अब तुम ये डिजर्व करते हो। कभी उसे हेड मांगता है कि मेरे बैक में पेन हो रही है, थोड़ी सी मसाज कर दो। लेकिन वो मना करता है क्योंकि उसे नहीं आती होती। इस पर कहता है इतनी भी मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी मसाज कर दो। उसके काफी करीब आ जाता है लेकिन आगे से उसकी हेल्प कर ही नहीं रहा होता। बॉम्ब और जेनस दोनों खेल रहे होते हैं जहाँ पे जेनस हार जाता है। शॉपिंग के लिए ऑर्डर करने के उसको मोबाइल मांगता है, जिसपे वो अपना मोबाइल दे देता है और फिर से उसके साथ गेम खेलने को कहता है, जिसपे बॉम्ब मान जाता है। काय की वो मसाज कर रहा होता है लेकिन काफी हार्डली मसाज कर रहा होता है। तो वो कहता है तुम इतने प्रेशर क्यों लगा रहे हो, और उठ जाता है। तुमने जैसे मसाज की थी उस दिन वैसे क्यों नहीं कर पा रहे तुम। तो वेनस कहता है मुझे लगा तुम्हें चिल्लाना ज्यादा पसंद है। काय इंसिस्ट करता है कि उस दिन जैसे तुमने मुझे गाइड किया था मसाज करने का, तरह से मेरी मसाज कर दो। लेकिन वेनस कहता है तुम्हें जब समझ आ गई थी तो तुम खुद ही अपनी मसाज कर लो। काय इंसिस्ट करता है, जिसपे उसके सर की मसाज करने लग जाता है। काय बातें किया जा रहा होता है तो वेनस कहता है अगर तुम चुप नहीं हो गए तो मैं तुम्हारी मसाज अब नहीं करूंगा। और लेकिन काय इंसिस्ट करता है कि प्लीज थोड़ी देर और कर दो। इसके बाद वेनस कहता है कि कैफे हम किसी और दिन चले जाएंगे, अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम काफी टायर्ड लग रहे हो। लेकिन स्काई उठ के बैठ जाता है और कहता है मैं बिल्कुल भी टायर्ड नहीं हूँ, हम जाएंगे तो आज ही जाएंगे, अगर किसी और दिन का प्लान रखा तो तुम मना कर दोगे, चलो चलते हैं। वेनस कहता है तुम बहुत ही कोई सेल्फिश बन चुके हो। जिसपे स्काई कहता है हाँ मैं पहले भी सेल्फिश था, उस दिन भी बना, हम दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ था और हर रात मैं उस बारे में सोचता हूँ और मुझे बहुत बुरा लगता है, सॉरी बोलता है। वेनस कहता है तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम हमेशा से ही ऐसे थे। स्काई कहता है मुझे नहीं पता मैंने कभी तुम्हें सॉरी बोला होगा कि नहीं। सॉरी बोलता है जो उस रात हुआ था। वेनस कहता है वैसे कोई बात नहीं है, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैंने अपनी फीलिंग को तुम्हारे ऊपर थोपा, हालांकि तुम्हारी फीलिंग के बारे में सोचा ही नहीं। उस दिन के बाद मैंने तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स को ब्लॉक कर दिया, तुम्हें भी इस
इस दिन बुरा लगा होगा, तुम्हारी वो सब कुछ गलती नहीं थी। वैसे अच्छा हुआ, अगर मैं ऐसा ना करता तो मैं तुमसे दूर ना जा पाता। स्काई उसका हाथ पकड़ता कहता है सच बताओ ना तो तुम बिल्कुल भी गलत नहीं थे, मेरी ही गलती थी सारी। क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकते हो? तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम टाइम ले लो। जिस पे वेनस कहता है कि कैफे कितना दूर है, तो आगे से बताता है 15 मिनट दूर है। वेनस कहता है मेरा मूड हो रहा है तो चले चलते हैं। जिस पे वो दोनों रेडी हो जाते हैं वहाँ से जाने के लिए। हम एक क्ला और टोंग दिखाते हैं। टोंग क्ला के लिए काफी सारा खाना लेके आया होता है, उसे खिला रहा होता है। जिस पे क्ला कहता है तुम काफी ज्यादा लेके आए हो, तो उसे कहता है तुम अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। लेकिन क्ला बताता है कि यहाँ पे सोचते हैं कि अगर जिस डॉक्टर ने ज्यादा डिलीशियस खाना खाया हो उसके पास पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं उस दिन। कहता है अगर ऐसी बात है तुम अपने पेशेंट के साथ शेयर कर लेना। तो आगे से क्ला उसकी तारीफ करता है और कहता है टोंग के मेरी गाल पे किस करो। लेकिन आगे से क्ला मना करता है, जिस पे वो इंसिस्ट करता है तो क्ला उसकी गाल पे किस करता है और वहाँ से बाय बोल के चला जाता है। टोंग को याद आता है जो बात वो यहाँ पे इसे बताने के लिए आया था वो तो उसने इसे बताया नहीं। हमें जेडस दिखाते हैं जो कि काफी टेंशन में होता है क्योंकि लॉस पे लॉस हुआ जा रहा होता है। बॉम्ब वहाँ पे आता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि मैं स्टोर पे जा रहा हूँ, जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने लग जाता है। तभी बॉम्ब को एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि घर को पैसों में कैसे बदला जाए। जेनस वहाँ से चला जाता है। बॉम्ब काफी सीरियस लग रहा होता है। वो दोनों जाते हैं उसी कैफे में और वो कैफे काफी एस्थेटिक होता है। दोनों पिक्स ले रहे होते हैं खाने की। काय कहता है तुम्हें ये अच्छा लगा क्या? वेनस कहता है हाँ ये काफी ब्यूटीफुल जगह है। काय कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ये जगह बहुत पसंद आई। जब भी मैं किसी होटल में जाता तो तुम्हारे बारे में सोचता और सोचता कि तुम कैसे एक्सप्रेशन देते जब मैं तुम मेरे साथ ऐसे खाते। वेनस पूछता है तो अच्छा मैं कैसे एक्सप्रेशन देता हूँ? तो उसे बताता है जब तुम्हें कोई चीज अच्छी लगती है तो तुम काफी खुश हो जाते हो और जब तुम्हें चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तो तुम अगले की फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए उसके लिए कुछ भी नहीं बोलते। जिस पे वेनस कहता है मैं अब कैसा एक्सप्रेशन दे रहा हूँ। जिस पे स्काई कहता है तुम काफी ब्राइटली स्माइल कर रहे हो, तुम काफी अच्छा फील कर रहे हो। वेनस कहता है क्योंकि ये कैफे बहुत प्यारा है। लेकिन गाय कहता है नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, हमें एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए। लेकिन उसे कहता है चुप करके खाना खा लो। तभी वो नाराज हो जाता है। तो वेनस कहता है मैं बाहर से पिक्स लेने जा रहा हूँ, तुम नाराज हो तो तुम यहीं पे बैठे रहो। लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारे साथ आऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चिपकना चाहता हूँ। वो दोनों पिक्स लेने के लिए जाते हैं तो वेनस के साथ ही पिक्स लिए जा रहा होता है। स्काई पिक ले रहा होता है तो वेनस उसी की तरफ देख जा रहा होता है और ये बात स्काई नोटिस करता है। तो उससे पूछता है तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे थे, तुम मुझे लाइक करते हो? लेकिन उसे पीछे हटा के उसे जाने लगता है। स्काई पीछे से पूछ रहा होता है, कोई उसे कोई जवाब नहीं देता। वो दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं। जब स्काई कहता है तुम शायद फील कर रहे हो, लेकिन कहता है ऐसी कुछ बात नहीं है और इसे पागल बोलता है। स्काई कहता है हाँ मैं पागल हूँ तुम्हारे प्यार में। उसके बाद उसे केक देता है खाने के लिए, जहाँ पे वेनस अपने होठों पे लगा लेता है तो उसके होठों को साफ करता है और कहता है कि हम फिर से यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना? जिस पे वेनस कहता है हाँ। वेनस उसकी ड्यूटी के बारे में पूछता है, जिसपे बताता है कि कैसी उसकी ड्यूटी रही थी। वेनस कहता है तुम इंटर्नशिप के बाद क्या करोगे? तो वो बताता है कि मैं एजुकेशन करूंगा। वेनस कहता है तुम पे ये फीट पे बैठता है, बच्चे तुम्हें बहुत लाइक करेंगे। वो उससे पूछता है तुम्हारे बारे में क्या? वो खांसने लग जाता है। बस स्काई फिर से उसके लिप्स को टच करता है उसका जूस साफ करने के लिए। वेनस कहता है हमें वापस जाना चाहिए। तो वो वापस जाते हैं। स्काई से थैंक यू बोलता है उसके साथ आने के लिए। वेनस भी उसे थैंक यू बोलता है इतना डिलीशियस फूड खिलाने के लिए। वहाँ से वेनस जाने लगता है लेकिन रुक जाता है और स्काई को इनवाइट करता है अपने घर में आने के लिए, जिसमें वो ब्राइटली स्माइल करते हुए ओके बोल देता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अंदर जाते हैं जहाँ पे वेनस अपने कपड़े से चेंज करने को देता है और शावर लेने को कहता है। लेकिन स्काई कहता है हम दोनों इकट्ठे शावर ले लेते हैं। जिस पे वेनस उसे घर वापस जाने को कहता है कि अगर वो इतना एनर्जेटिक हो गया तो। स्काई कहता है मुझे काफी नींद आ रही है। फिर कहता है मैं शावर लेने जा रहा हूँ। दोनों शावर लेके लेटे पड़े होते हैं, जहाँ पे स्काई कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। वेनस कहता है कि सारा दिन तो हमने बातें की हैं। स्काई उसे बताता है कि मैंने वो घर क्यों डिसाइड किया खरीदने का, इसलिए नहीं कि वो मेरे रिलेटिव का था, वो मेरी मॉम की फ्रेंड का था जो कि अब्रॉड चली गई थी। वेनस उठता है और कहता है तुम मजाक कर रहे हो क्या, और कब खरीदा तुमने? जिस पे वो बताता है जिस दिन मैं तुमसे मिला था। वेनस उसे नाराज होते ही कहता है तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुमने ऐसा क्यों किया? स्काई उसे गुस्सा ना करने को कहता है। वेनस कहता है मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें ऐसे करने की क्या जरूरत थी, तुम मुझसे माफी मांगना चाहते थे इसलिए ये तुम मेरा पीछा करना चाहते थे। वो कहता है ऐसी बात नहीं है, पीछा करना तो बस इसका एक हिस्सा था। मैं सोचा था कि अगर तुम यहाँ पे परमानेंटली आ गए तो मैं यहाँ पे अपना क्लिनिक खोलूंगा फ्यूचर में और हम दोनों इकट्ठे रहेंगे, तुम मेरे साथ रहना। मुझे पता है मैं सब कुछ अपनी मर्जी से करता हूँ, तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में कभी कभी नहीं सोचता, लेकिन मैं चाहता हूँ उस घर में हम दोनों इकट्ठे रहें। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को लेकर वेट कर सकता हूँ तब तक जब तक तुम अनकंफर्टेबल फील ना करो। इस पे उसके पास आके ले जाता है, कहता है मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ, लेकिन मैं सरप्राइज हो गया। उसे थैंक यू बोलता है और सो जाता है। वेनस उसका हाथ पकड़ता है और थैंक यू बोलता है कि फ्यूचर में मैं अपने प्लान्स में मुझे शामिल करने के लिए थैंक यू, और सो जाता है।
है। थोड़ी देर के बाद उसे कॉल आती है जेनस की, जो कि डोर ओपन करने को कहता है क्योंकि बॉम्ब चाबी भूल गया होता है घर पे, और वो जाता है डोर ओपन करता है जिसमें वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। लेकिन वेनस कहता है तुम उसके साथ क्यों लड़ रहे हो, अगली बार मैं ज्यादा सारी डुप्लीकेट बनवा लूंगा तो तुम टेंशन मत लो। बॉम्ब भी कह रहा होता है गलती तो इंसान से होते हैं, तो मैंने गलती कर दी है, मुझे माफ कर दो। जेनस तभी कहता है कि डॉक्टर की गाड़ी बाहर क्या कर रही है, तो बताता है वेनस कि वो डिजाइन देखने के लिए आया था। जेनस कहता है तुम दोनों सीक्रेटली डेट नहीं कर रहे, जिसपे बॉम्ब उसे चुप करवाते हुए वहाँ से भेज देता है। उसकी हेल्प मांगता है डॉक्यूमेंट्स ढूंढने के लिए, जो कि जेनस ने कहीं रख दिए होते हैं और उसे मिल नहीं रहे होते क्योंकि वो भूल चुका होता है। कायर उठता है, आगे वेनस नहीं होता तो वह नीचे जाता है। वो दोनों ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पे वेनस बॉम्ब को कहता है कि तुम नीचे ढूंढो, मैं ऊपर ढूंढता हूँ। तभी वो ऊपर ढूंढने लगता है और ऊपर से बुक्स गिरती हैं जो कि बॉम्ब के सर में लग जाती हैं और काफी जेंटली उसके सर को देख रहा होता है, जहाँ पे ऊपर से काय आ जाता है जो कि उन दोनों को ऐसे देखकर जेलस फील करने लग जाता है। जेनस आता है, उसे कहता है तुम बॉम्ब को जानते हो क्या, जिसपे काय कहता है हाँ मैंने इसे देखा था स्टोर पे। तो आगे से वो बताता है तुम्हें पता है बॉम्ब वेनस का सीनियर था और वो उसे लाइक भी करता था हाई स्कूल से। वेनस नोटिस करता है कि वो उसके कान में कुछ कह रहा है। वेनस कहता है कि तुम उसके कान में क्या कह रहे थे, जिसपे वेनस कहता है कुछ नहीं। बॉम्ब कहता है फाइनली हम दोनों एक दूसरे को मिल ही लिए। जिसपे काय से हेलो बोलता है और कहता है मैंने तुम लोगों को परेशान के लिए सॉरी, अभी मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, काफी लेट हो चुकी है। वहाँ से चला जाता है। वेनस पूछता है कि तुम उसके कान में क्या कह रहे थे, जिसपे वो कहता है कि मैं उसको बता रहा था कि बॉम्ब तुम्हें लाइक करता था। जिसपे बॉम्ब कहता है तुमने उसे ये बात नहीं बताई कि अब हम दोनों डेट कर रहे हैं। वेनस कहता है कि मैं उसे बताने ही वाला था लेकिन तुम लोगों ने इंटरप्ट कर दिया। वेनस कहता है तुमने उसे क्यों नहीं बताया, और इससे लड़ता है, वहाँ से चला जाता है। बॉम्ब जेनस को कहता है कि डॉक्यूमेंट्स कल ढूंढ लेना, अभी तुम मेरे रूम में आओ। जिसपे जेनस काफी सेक्सी स्माइल देता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।